पोपटलाल दरवाजा खोलो। ये भिड़े आज कैसे भी करके घर में घुसेगा। पोपटलाल दरवाजा खोलो। पोपट भाऊजी प्लीज दरवाजा खोलिए। पोपट अंकल प्लीज दरवाजा खोलिए, बाबा आपको नहीं डांटेंगे। हाँ डांटूंगा नहीं, धोपटूंगा धोपटूंगा। अरे तुम दोनों क्या उससे प्यार से बात कर रहे हो? हाँ ये छोटा बच्चा थोड़ी है। अरे इसकी वजह से मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है, ये अपराधी है। पोपटलाल, पोपटलाल दरवाजा खोलो। मला काय वाटतं हो, पोपट भाऊजी घर में ही नहीं है। अरे घर पर ही है वो, थोड़ी देर पहले ही बहुत थक गया बोल कर वो ऊपर आया है, वो घर पर ही है। हो सकता है बाद में बाहर गए हो। हाँ अंदर लाइट चालू है, मतलब अंदर ही है वो। पोपटलाल लाइट बंद कर देता हूँ। नहीं। लाइट बंद की तो भिड़े को विश्वास हो जाएगा कि मैं घर पर ही हूँ। पोपटलाल मैं जानता हूं तुम मुझे अंदर से सुन रहे हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो साइड लो तो मैं दरवाजा तोड़ नहीं, आप दरवाजा नहीं तोड़ेंगे। माधवी तुम साइड हो जाओ। नहीं आप दरवाजा, देखिए धोखा टूट जाएगा। हाँ तो टूट ले दो। आपके जमाने का है। हाँ तो नया आ जाएगा। वो ऐसे क्या करता है, दरवाजा टूट जाएगा ना। हाँ तो वही करना है मुझे। हटो। बाबा नका तोड़ू ना, अगर आपने दरवाजा तोड़ दिया तो रिपेयर का खर्चा आपको देना पड़ेगा। हाँ नहीं मैं क्यों दूंगा, वो भी पोपटलाल ही देगा। दरवाजा भिड़ा तोड़े और खर्चा मुझसे वसूल करेगा। अरे पोपट, माधवी तुम इस तरफ आओ। नहीं मैं दरवाजा नहीं तोड़ रहा हूँ, इस तरफ आओ। नक्की। हो नक्की, ये इकडे। पोपटलाल देखो तुम मुझसे ज्यादा देर छुप नहीं सकते, दरवाजा खोलो। पोपटलाल, पोपटलाल। ओहो, ये दरवाजा तोड़ने पे आपका हाथ टूटने वाला है, आप दूर रहिए मेरे दरवाजे से। ठीक है मैं दरवाजे से दूर रहता हूं। अब मैं दरवाजा तोड़ने के लिए दरवाजा तोड़ने वाले को बुलाता हूं। अंजू किसे? मैं अभी सोडी को फोन करता हूं। आप सोडी भाई को फोन नहीं करेंगे। हाँ बाबा आप सोडी को कॉल नहीं करो। सोनू तुम बीच में मत बोलना। पोपटलाल, पोपटलाल मुझे पता है कि तुम अंदर ही हो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला ना तो मैं दरवाजा तोड़ने वाला हूँ। मैं सोडी को फोन करके बुला रहा हूँ अभी। नहीं बोल। हात कशाला घालता किशा? पोपटलाल आहो मी काय म्हणते, आप पोपट भाऊजी पर गुस्सा है वो सही है, लेकिन ऐसे किसी का दरवाजा तोड़ना गलत है। ओ बाबा, अभी आज आपने दरवाजा तोड़वा दिया तो कल को सब लोग मुझे क्या बोलेंगे कि सोनू के बाबा गुस्से में दूसरों के घर का दरवाजा तोड़वाते हैं। कैसा लगेगा? ओ कर रहे हैं ओ। और पोपट भाऊजी अगर घर में ही है तो कितनी देर तक छुप के बैठेंगे, कभी ना कभी तो बाहर निकलेंगे ना। और अगर बाहर ही है तो सोसाइटी में तो आएंगे ना कभी आपका आमना सामना तो होगा ही। तो ये सब दरवाजा क्यों तोड़ना है आपको? हाँ बाबा प्लीज शांत हो जाइए। हाँ ठीक है मैं दरवाजा नहीं तोड़वाता हूँ। थैंक यू सोनू बेटा और माधवी भाभी, आप दोनों ने मुझे और दरवाजे दोनों को टूटने से बचा लिया। ऐसे देखने से दरवाजा खुलेगा? खुल जाएगा माधवी। देखने से? चाबी से। कैसी चाबी? पोपटलाल के घर की एक्स्ट्रा चाबी अय्यर के पास है। अरे बाप रे, भिड़े अय्यर के घर से मेरे घर की दूसरी चाबी लाएगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो रखता हूँ मैं अय्यर भाई के घर पे दूसरी चाबी। ये मौसी के घर पर दूसरी चाबी रखने का सिस्टम ही गलत है। मैं अभी वो लेके आता हूँ। तुम दोनों कहाँ आ रहे हो? चाबी लेने जाना है ना। कोई जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहीं खड़े रहो ताकि वो घर के बाहर निकल के भाग ना जाए। यहीं रहो यहीं रहो। भिड़े नीचे गया है, अय्यर के घर से आए तब तक माधवी भाभी और सोनू को धक्का देके यहाँ से भाग जाता हूँ। अगर भिड़े बीच में आया तो उससे धक्का दे दूंगा।
इतनी जल्दी चाबी लेकर आ गए आप? चाबी नहीं लाया हूँ, दरवाजे को बाहर से कड़ी मारने आया हूँ ताकि ये तुम्हें धक्का मार के यहाँ से भाग ना जाए। ये क्या किया? इसको क्या मेरे मन की बातें सुनाई देती है? के बाहर मैं दरवाजे से ही जा सकता हूँ और इसने दरवाजे के बाहर कड़ी मार दी है। अब चाबी लाकर दरवाजा खोलेगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हे भगवान, अब ये अय्यर और बबीता जी घर पे ना हो तो अच्छा है। भाई, आज बाबा बहुत गुस्सा है और एक तरीके से देखा जाए तो आज बाबा का गुस्सा होना गलत भी नहीं है। इसीलिए तो पोपट भाऊजी इनके सामने आएंगे ना तो पोपट भाऊजी को हम लोग बचा भी नहीं पाएंगे। क्या लगता है सोनू, बबीता जी के घर से चाबी मिलेगी? अरे भिड़े भाई हाँ। अरे आत्माराम, आओ आओ, बैठो बैठो। नहीं बैठने का टाइम नहीं है यार, इतना जल्दी में हूँ। मुझे पोपट लाल के घर की चाबी चाहिए। क्यों? नहीं, मैं तो ऐसा नॉर्मल पूछ रहा हूँ। क्या हुआ? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। अगर मैंने अय्यर को सच बताया तो अय्यर चाबी नहीं देगा, कुछ अलग बोलना पड़ेगा। पर आदरम क्या सोच रहे हो? और ये तुमने धोखा हाथ में क्यों लेकर रखा है? और तुम्हारे टेंशन का ये धोखे से क्या लेना देना? लेना देना है अय्यर, क्या है, पोपट लाल के घर में ना लीकेज है, वो किचन का नल खुला रह गया उसका। ना, हमको तो पानी का आवाज आया नहीं, तुमको कैसे पता चला? अरे उसने अभी मुझे फोन किया था तूफान एक्सप्रेस से कि वो किचन का नल बंद करना भूल गया, तो जाके बंद कर दो असर। अच्छा ओके। तो उसने मेरे को फोन क्यों नहीं किया? उसने मुझे भी फोन नहीं किया यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। मुझे ना इस धोखे से उसकी पिटाई करनी है। कमाल है यार, कितने सवाल कर रहे हो तुम। अगर तुम्हें चाबी नहीं देनी तो मत दो, मैं टेरेस पे जाके ना मेन कॉक बंद कर देता हूँ, फिर तुम्हारे घर में भी पानी नहीं आएगा जब तक पोपट लाल नहीं आएगा। चल ना। भिड़े भाई रुके रुके रुके, क्या यार, अब पोपट भाई ने भिड़े भाई को फोन किया होगा इसलिए तो यहाँ पे चाबी लेने आए हैं। भिड़े भाई मैं आपको चाबी देती हाँ हूँ, प्लीज। ये लीजिए। हाँ थैंक यू। एक मिनट आदरम, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये धोखे का और पोपट लाल के नल लीकेज का क्या लेना देना है? वो किससे पिटाई करनी है? अब क्या है, अगर नल का लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो धोखे से ऐसे नल को मारूंगा तो वो टाइट बंद हो जाएगा। बाद में प्लम्बर को बुला के अच्छे से रिपेयर करवा लूंगा। हाँ ठीक है चलो। आत्माराम कितना गुस्से में था ना। ऑब्वियसली यार, पानी वेस्ट होगा तो भिड़े भाई को गुस्सा आएगा ही ना। ऊपर से तुम कितने सवाल पे सवाल करे जा रहे थे बाबा। अरे मैं तो ऐसे ही जनरल पूछ रहा था उसको। बोले ऊपर की हो रहा होगा। क्या पता है यार, ऊपर क्या सिचुएशन होगी। ऐसा भी हो सकता है कि भिड़े अंकल पोपट अंकल को धोखे से धो रहे हो। क्या पता, ऐसा भी हो सकता है कि पोपट अंकल ने अभी तक दरवाजा ही ना खोला हो। ऐसा ही होना चाहिए। ओ भाई, वो ऐसा ही हो। मिल गई चाबी। अब देखता हूँ पोपट लाल बच के कहाँ भागता है। मुझ बेचारे निर्दोष हिरण को पकड़ने भिड़े खूंखार शेर की तरह घर में आएगा। कैसे बचूं? हाँ, घर से बाहर निकलने का एक और रास्ता भी तो है। पोपटलाल कहाँ, बाहर आओ। हाँ चुप कर बैठो, पोपटलाल बाहर आओ। हाँ मी म्हणते ना वो घर में नहीं है। अरे क्या घर में नहीं है, देखो ना यहाँ पे लाइट चालू है हर जगह पे। क्या घर में नहीं है पोपटलाल? अहो देखिए, आपका गुस्सा जायज है लेकिन गुस्से में ऐसा कुछ मत बोल देना जिससे बाद में आपको अफसोस हो। हाँ? तुम तरह था शांत रहे हो, मतलब खूब डोको फिर ले माधवी। यार मेरी तो हार्ट बीट फास्ट हो रही है। इतना टाइम हो गया भिड़े अंकल को ऊपर जाकर, पता नहीं ऊपर क्यों हो रहा होगा। हाँ यार, ऊपर क्या सिचुएशन होगी क्या पता। पोपट अंकल फंस गए होंगे तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी तो। पोपट अंकल तो हमारे फेवरेट अंकल है, हमें जरूर उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ यार, रुक जा, मैं उनको फोन करता हूँ, शायद उनको हमारी मदद की जरूरत हो तो। हाँ पोपटलाल मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम बाहर आ रहे हो कि मैं अंदर आऊँ? हेलो पोपट अंकल। एक बड़ा मैं बोल रहा हूँ। भिड़े अंकल है। भिड़े अंकल आप? हाँ, पोपट को फोन क्यों किया? पोपट अंकल क्या कर रहे हैं? हैं?
मतलब पोपट अंकल क्या कर रहे हैं? उन्होंने आपसे माफी मांगी? अरे नहीं ना, वो घर में कहीं छुपा है। तुम फोन रखो। ओके 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 ओके। बाबा कहाँ छुपे हो पोपटलाल? बाबा अरे बाप रे, ये क्या है? पोपट अंकल, पोपट अंकल, पोपट अंकल, गिर जाओगे। संभाल के पोपट अंकल, संभाल के, संभाल के। पोपट अंकल आराम से, आराम से, आराम। पोपटलाल कहाँ छुप के बैठे हो? पोपटलाल, पोपटलाल। कहाँ छुप कर बैठा है ये? कहाँ छुप कर बैठा है पोपटलाल? बाथरूम में दिखता हूँ। नहीं, कुछ नहीं, वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो उनके ऑफिस में रॉक क्लाइंबिंग कंपटीशन है, तो एक्सरसाइज। 1 2 3 4 1 2 3 4 बाय। पोपट अंकल तो लटक गए। भिड़े अंकल आएंगे और पोपट अंकल को पकड़ लेंगे। अरे सब मत बोल यार। हे भगवान, पोपट अंकल की रक्षा करना। वाहेगुरु। पोपटलाल कहाँ छुप के बैठे हो? कहाँ गया ये? बाथरूम में नहीं है, किचन में होगा। पोपट अंकल प्लीज संभाल के। पोपट अंकल, पोपट अंकल संभाल के। पोपट अंकल, पोपट अंकल जल्दी आओ, नहीं तो फंस जाओगे पोपट अंकल। फंस जाने। छोड़ना नहीं पोपट अंकल। पोपटलाल कहाँ हो तुम? बाहर निकलो पोपटलाल। बघितलं, झालं समाधान तुमचं? बाथरूम में नहीं है, किचन में नहीं है, मतलब वो नहीं है घर में। हो ना बाबा, हो सकता है पोपट अंकल कहीं बाहर गए हो। हाँ नहीं, वो घर में ही है। ये देखो, आधी छिली हुई पत्ता गोभी। जैसे उसको पता चला कि मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वो आधी छिली पत्ता गोभी यही छोड़कर कहीं छुप गया है घर में। कशावरून? हो सकता है वो गोभी छिल रहे थे और तेवढ्यात उनको किसी का फोन आ गया, तो वो आधे गोभी छोड़कर निकल गए होंगे ना। हाँ बाबा, पोपट अंकल पत्रकार है, हो सकता है कि उन्हें कोई अर्जेंट कॉल आया हो और उन्हें निकलना पड़ा हो। ठीक है, माना उसको अर्जेंट फोन आ गया होगा और वो काम पे चला गया होगा, लेकिन फोन घर में छोड़ के क्यों जाएगा? वो साथ में लेके जाएगा ना, वो पक्का घर में ही छुपा है। धीरे 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 नीचे आओ, धीरे धीरे। वो हर जगह ढूंढा ना आपने, अभी और कहाँ होंगे वो? बालकनी, बालकनी कहाँ चेक की मैंने? पोपटलाल, बाबा पोपट अंकल संभाल के। कमाल है। मेरे सामने घर पे आया था वो, अभी कहाँ चला गया? मैं कब से बोल रही हूँ वो बाहर गए हैं, घर में नहीं है। हाँ बाबा, चला। वो काय चला। अरे पोपट भाई, हाँ? अरे क्या हो गया आपको? आप ढंग से देखिए,
भिड़े अंकल है, भिड़े अंकल। पोपट अंकल के खाली बालकनी में खड़े हैं। हाँ भिड़े भाई, पोपट भाई क्यों बोला? आप पोपट भाई की बालकनी में खड़े हो ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। भिड़े भाई कैसे हो आप? हाँ ठीक हूँ। सॉरी सॉरी आप भिड़े भाई। कोई बात नहीं, कोई बात इट्स ओके। नहीं। ओके, बाय। बाय। हाँ झालं की नहीं समाधान? देख लिया ना पूरा घर आपने? पोपट भाऊजी नहीं है घर में। चलिए अभी घर चलते हैं। हाँ बाबा, चला ना घरी। ठीक है, भले ही पोपटलाल अपने घर पे नहीं है, लेकिन मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि वो यहीं कहीं है। पोपटलाल, तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। मुझे पता है तुम सोसाइटी में ही हो। और पोपट भाऊजी सोसाइटी के बाहर गए होंगे तो? अरे इतनी रात को वो कहाँ जाएगा? वो पक्का सोसाइटी में ही है। वो जरूर सोसाइटी में किसी ना किसी के घर पे छुपा है। उसको पकड़ने का 1% भी चांस मैं नहीं छोड़ने वाला। ये बाबा, आप पोपट अंकल के घर की चाबी क्यों ले रहे हो? उसके घर की एक चाबी मेरे पास है, ये भी मैं अपने पास ही रखूंगा ताकि उसको घर में घुसने का मौका ही ना मिले। चला 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 चला। सुनो, एक काम करो, घर पे जाओ और अपना बड़ा वाला ताला लेके आओ। क्यों? आप पोपट भाऊजी के घर पे हमारा ताला लगाएंगे? यस, मैं पोपट को उसके घर में घुसने का मौका ही नहीं देना चाहता। आहो, मैं मानती हूँ पोपट भाऊजी की गलती हुई है, लेकिन आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही कठोर हो रहे हो? और पोपटलाल ने जो किया उसका क्या? हा? उसकी वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है माधवी। जब तक मैं पोपटलाल को उसके किए की सजा नहीं देता, मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं उसको पाता से भी ढूंढ निकालूंगा। अच्छा, लगाइए आप ताला, लेकिन उसके बाद घर चलिए। हाँ, घर जाएंगे, लेकिन अपने नहीं माधवी, अय्यर के घर पे। कहाँ? आप पोपटलाल ढूंढो मिशन शुरू। सोनू, तुम ताला लेकर सीधा अय्यर के घर पे आना और बीच में कहीं मत रुकना, कळलं? चला। दोस्तों, गोकुल धाम में हंगामे का बिगुल बच चुका है। पोपटलाल अय्यर के घर पे है और भिड़े भी अय्यर के घर के लिए निकल चुका है। गोकुल धाम में अब चोर पुलिस के खेल के साथ साथ छुपम छुपाई का भी खेल शुरू होने वाला है। जिस तरह से पुलिस चोर का पीछा करती है, ठीक उसी तरह से भिड़े पोपटलाल का पीछा करने वाला है। तो क्या लगता है आपको, क्या भिड़े पोपटलाल को पकड़ लेगा या पोपटलाल अपने आप को भिड़े से बचा पाएगा? कब तक पोपटलाल की किस्मत उसका साथ देगी? दोस्तों, मजे की बात यह है कि पोपटलाल और भिड़े इस वक्त एक ही विंग में हैं और भिड़े हर घर की तलाशी लेने वाला है और धीरे धीरे करके गोकुल धाम वासी भी इस खेल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप भी सोमवार को आइए इस खेल का हिस्सा बनने के लिए। तब तक के लिए हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कर रहे हो? मैं अभी नहीं रुक सकती। अरे रुक जा यार, 2 सेकंड तो रुक जा मेरी माँ। अरे बाप रे सोनू, क्या करूं? अंदर जाऊं? नहीं, अगर भिड़े मुझे ढूंढने यहाँ आएगा तो पूरा घर ढूंढेगा, तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। लेकिन यहाँ खड़े रहने में भी खतरा है। प्लीज बता ना, ऊपर क्यों हो रहा है? पोपट अंकल अभी तक मिले नहीं है और बाबा बहुत गुस्से में है। अरे ये ओए ओए सुन ना यार, पूरी बात तो बता के जा। फ्रेंड्स, बाबा ऊपर वेट कर रहे हैं और मुझे साफ बोला है कि मुझे नीचे रुकना नहीं है, सीधे घर जाना है। और इससे पहले तुम पूछो, मैं बता दूं कि मैं अपने घर पे बड़ा ताला लेने जा रही हूँ पोपट अंकल के घर लगाने के लिए। लेकिन ताला बाय फ्रेंड्स। यार बड़ी गड़बड़ हो गई ना यार गोगी। देख, पक्की बात बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल पोपट अंकल को ढूंढने अय्यर अंकल के घर जाएंगे और पोपट अंकल तो अय्यर अंकल के घर ही गए हैं। यार फिर तो आज बड़ी टेंशन होने वाली है। यार आज का दिन पूरा टेंशन से भरपूर है। पोपट अंकल को टेंशन, यहाँ हमें टेंशन। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड सोनू को हम सच नहीं बता पा रहे। यार सोनू को सच ना बताने का टेंशन तो मैनू भी है। मैनू तो बड़ा डर लग रहा है यार, अगर भिड़े अंकल अय्यर अंकल के घर पहुंचे तो पोपट अंकल का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे यार क्या होगा बेचारे पोपट अंकल का? अय्यर बार बबीता जी को जाके सॉरी बोल देता हूँ कि उनके घर में ऐसे घुसना पड़ा। नहीं, अगर भिड़े मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया तो थोड़ी देर यहीं छुप कर देखता हूँ, फिर जाके सॉरी बोल दूंगा।
भिड़े भाई, माधवी भाभी, अरे आत्माराम, नल का लीकेज ठीक हो गया? नहीं, पोपटलाल हाथ नहीं लगाना, वरना उसको अच्छे से ठीक कर देता मैं। क्या? अरे आत्माराम, तुमको पोपटलाल को ठीक करना है कि उसके घर के नल का लीकेज ठीक करना था? क्या हुआ है? तुम ऐसा फाइटर के जैसा बात क्यों कर रहा है? अय्यर, अभी मुझे कोई सवाल मत करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पोपटलाल तुम लोग के घर पे है? अय्यर, सोच कह रहा हूं, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। पोपटलाल तुम लोग के घर पे है? आत्माराम कैसा बात करता है? पोपटलाल मेरे घर में कैसे हो सकता है? पर अभी तो तुम उसके घर का की लेकर गया था। अय्यर, तुम फिर से सवाल मत करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पोपटलाल यहाँ पे छुपा है। नहीं। भिड़े भाई, पोपट भाई यहाँ पे क्यों छुपेंगे? और आप जो अभी वो पोपट भाई के घर की चाबी लेने आए थे, तभी आप ही ने तो कहा कि पोपट भाई ने तूफान एक्सप्रेस से आपको फोन किया है उनके घर का नल ठीक करने के लिए। वो मुझे पोपटलाल के घर की चाबी चाहिए थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। आत्माराम, तुमने टीचर होके झूठ बोला? पोपटलाल ने मुझे मजबूर किया अय्यर झूठ बोलने के लिए। मजबूर किया है मतलब? ऐसा क्या किया पोपट भाई ने? और देख के तो लग रहा है कि आप पोपट भाई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। हाँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ उस पे। पर क्यों? पोपट भाऊजी ने जरा मतलब बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे गड़बड़ क्या है? बोल, गड़बड़ कसदी गड़बड़, अपराध किया है उसने। ऐसा क्या किया है पोपटलाल ने? वो मैं सब बाद में बताता हूँ यार, पहले ये बताओ कि पोपटलाल पक्का यहाँ पे नहीं है ना? नहीं है भिड़े भाई। पक्का? आत्माराम क्या पक्का पक्का करता है? एक ही सवाल कितनी बार पूछता है तुम? कहा ना पोपटलाल हमारे घर में नहीं है। फिर भी तुमको मेरे बात पर भरोसा नहीं है ना, तो अंदर जाकर देख लो। चलो माधवी। मी तेच म्हणत होते मगासपासून। नहीं, बाहर नहीं, अंदर चल के देखते हैं। अरे बाप रे, क्या करूं? भिड़े मुझे ढूंढते हुए बालकनी में आया तो नीचे कूद जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो बोल रहे हैं ना कि घर में नहीं है तो नहीं है, असं काय करताय? विश्वास ठेवा थोडा। चला। नहीं, एक मिनट बबीता जी, आप प्लीज मेरे लिए एक बार कसम खा के खाइए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं है। देखिए भिड़े भाई, मैं कसम में नहीं मानती हूँ, पर मैं आपके तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि पोपट भाई यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना वो। मुझसे बचकर पोपट कहाँ तक उड़ेगा? मेरे हाथ तो लगेगा ही। आत्माराम कूल डाउन, कूल डाउन। अरे क्या हो गया तुमको? मेरे को बताओ, ऐसा पोपटलाल ने क्या किया है कि तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ, अरे अय्यर, ये पोपटलाल की वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। क्या? क्यों? पोपट भाई ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे क्या बताऊं बबीता जी। वीरे, सोनू से सच छुपाकर मैंने अच्छा नहीं लग रहा। चल उसे बिना सच बताए सॉरी बोल लेते हैं। नहीं गोगी, अभी इमोशनल मत हो। कोई इमोशनल होगा ना, पोपट अंकल पर एक्शन हो जाएगा। बाद में आराम से हम सोनू से माफी मांग लेंगे। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अरे इतना बड़ा अपराध किया है पोपटलाल ने। पोपटलाल ने यह बहुत ही रॉन्ग किया है। अरे तो पोपटलाल बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार है, लेकिन उसका शादी का बात आता है ना आत्माराम, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि पोपटलाल ने मुझे मेरे मामा को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ, ढूंढ कर आऊंगा उसे। आइए, तुम्हें पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले कि अगर वो यहाँ पे आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ पक्का पक्का इन्फॉर्म करेगा। बाबा ये लीजिए ताला। ताला? अय्यर, ये मेरे घर का ताला है, मैं इसे पोपटलाल के घर पे लगाऊंगा और पोपटलाल के घर की दोनों चाबियां भी मेरे पास ही रखूंगा।
अब पोपटलाल को अपने घर पे जाने से पहले मुझे मिलना ही पड़ेगा। देखता हूँ ना कब तक बिना घर जाए रहता है। मैं ताला लगा के आता हूँ। पोपट, अभी तू खुद के पिंजरे में भी नहीं आ सकता। तू कहीं भी उड़ जा, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। माधवी भाभी, ये सब क्या हो गया? दिस इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। बबीता, इस बार आत्माराम का गुस्सा एकदम करेक्ट है। पोपटलाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो माधवी, अय्यर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें पोपटलाल का पता चले तो सबसे पहले मुझे बोलना, उसका साथ बिल्कुल मत देना। तुम्हें मेरी कसम। चलो। बबीता, ये आत्माराम ने तो मेरे को कसम दे दिया। भिड़े अंकल, मतलब भिड़े अंकल को पोपट अंकल नहीं मिले। काश भिड़े नीचे पहुंच गया। कमाल है, पोपटलाल उसके घर में नहीं है, अय्यर के घर में नहीं है, मतलब जरूर सोसाइटी में कहीं होगा। बाहर गए हैं वो। अरे तुम बार बार पोपटलाल को बाहर क्यों भेज रही हो सोसाइटी के? मैं थोड़े भेज रही हूँ, यहाँ नहीं है मतलब बाहर ही गए होंगे ना। ना बाबा। अरे पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे आओ। तुम दोनों ने पोपटलाल को कंपाउंड में आते जाते देखा? भिड़े अंकल, हम तो आपके साथ आपके घर आए थे, फिर अभी कंपाउंड में आए। मैंने तुम लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया। मैंने ये पूछा कि तुम दोनों ने पोपटलाल को देखा कि नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, हमने अब पोपट अंकल को नहीं देखा, हम यहीं पे थे। सॉरी सोनू। सोनू को क्यों सॉरी बोला? नहीं मतलब सॉरी इसके लिए बोला भिड़े अंकल, क्योंकि सोनू हमारी फ्रेंड है। सोनू इतने टेंशन में है, आप लोग इतने टेंशन में हो, और हम लोग एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहे, इसलिए सॉरी। हाँ सॉरी। पोपटलाल, पोपटलाल, कहाँ हो तुम? भिड़े अंकल सॉरी, लेकिन माधवी आंटी सही कह रहे हैं। पोपट अंकल बाहर ही गए होंगे, सुबह तक नहीं मिलेंगे। कब से बोल रही हूँ मैं इनको, ऐकतच नहीं है। हाँ, आप घर जाकर आराम से सो जाइए। पोपट अंकल आपको कल सुबह मिल जाएंगे। हाँ नहीं, मैं पोपटलाल को अभी ढूंढ के ही रहूंगा। एक मिनट, अगर पोपटलाल बाहर गया भी है तो अब्दुल ने उसको देख लिया होगा ना। मैं अब्दुल को ही पूछता हूँ। माधवी, सोनू, तुम दोनों ये रोको, मैं अब्दुल से बात करके आता हूँ। अरे मैंने बोला ना यहाँ रुकने के लिए। आप गुस्से में हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, चल। गोली, भिड़े अंकल को तो झूठ बोल दिया, लेकिन सोनू तो टप्पू सेना की मेंबर है, सोनू को सच बता देते हैं। यार गोगी तो एकदम सही बोल रहा है, लेकिन पोपट अंकल की भलाई के लिए ना हमें ये सच छुपा के ही रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, सोनू के लिए उसके बाबा आदर्श है, उसके हीरो है। अगर हम लोग सोनू को सच बताएंगे ना तो भिड़े अंकल को ऑटोमेटिकली सच पता चल ही जाएगा। गल भी सही है। फिलहाल हमें पोपट अंकल को भिड़े अंकल से बचाना है। एक तो अब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी को भी पता चल गया होगा कि पोपट अंकल उनके घर पर है। पता नहीं उन्होंने की रिएक्ट किया होगा। गोकुल धाम, ये कौन सा नया टेंशन आ गया? और ये टेंशन का एंड पोपटलाल के बैंड बजने से होगा। जब तक है ना पोपटलाल आत्माराम के हाथ में नहीं आ जाता ना, तब तक ये टेंशन खत्म नहीं होगा। ये पोपटलाल कुछ समझता ही नहीं है। अरे अय्यर भाई, भिड़े कुछ नहीं समझ रहा है। पोपट भाई, आप हमारे घर में कैसे? पोपटलाल, तुम हमारे घर में कब आकर छुप गया? अरे मैं आपके घर में छुपा नहीं हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बालकनी से लटक कर आपकी बालकनी में आया हूँ। क्या? क्या? आप लटक कर यहाँ पे आए हो? पोपट भाई, कितना रिस्की है, आप गिर जाते तो? पोपटलाल, तुमने क्या आज बेवकूफी डे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है क्या? सबसे पहले बिना सोचे समझे आत्माराम का कजिन से सीधे शादी का बात करने के लिए चला गया।
और दूसरा बालकनी से लटक कर आने का रिस्क लिया। सॉरी टू से पोपट भाई, ये आपने बहुत ही गलत किया है। हाँ? बबीता जी, आप बहन होकर ऐसा बोल रही है? अरे मुझे अभी वहां शिवगंगा गांव जाने का शौक नहीं था। और विद्या जी का नंबर नहीं मिला, इसलिए मुझे पर्सनली जाना पड़ा उन्हें समझाने के लिए कि सिर्फ वो शिक्षक लड़के ही अच्छे जीवन साथी नहीं होते, एक होनहार पत्रकार भी अच्छा जीवन साथी हो सकता है। और आज मुझे भीड़े के सामने नहीं आना है, क्योंकि जोशी ने कहा है कि आज मुझे किसी भी प्रकार के घर्षण से दूर रहना है, इसी में मेरी भलाई है। हाँ, भीड़े मेरे घर में घुस गया था और भीड़े से दूर रहने के लिए मुझे बालकनी से लटक कर नीचे उतरने का रिस्क लेना पड़ा। पोपटलाल, तुमको जो करना था वो तो तुमने कर लिया। अभी तुम खुद तो फंस गया और हमको भी फंसा रहा है। हाँ। मतलब अभी आत्माराम हमारे घर पर आया था और मैंने उसको बोला कि तुम हमारे घर पर नहीं है, और वापस आकर उसने तुमको हमारे घर में देख लिया। तुम मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा। और आत्माराम ने मेरे को कदम दिया है कि जैसे ही तुम दिखो तुरंत उसको इन्फॉर्म करो। ओ अय्यर भाई, रुको रुको भाई, कहा मुझे मुसीबत में फंसाने का पाप अपने सर पे ले रहे हैं आप। मैं जा रहा हूँ आपके घर से। पर फिर भी मेरे को आत्माराम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि तुम मेरे घर पर आया है। उसने मेरे को कदम दिया है। तो मैं भी आपको कसम देता हूँ कि भीड़े को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। अरे ये क्या प्रॉब्लम है पोपटलाल, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मैं आत्माराम के साथ गलत नहीं कर सकता। वो अय्यर भाई, वो आपके दूर का पड़ोसी दोस्त है, मैं बहुत नजदीक का पड़ोसी दोस्त हूँ। हम ऊपर नीचे रहते हैं। और सुनिए, अगर भीड़े से दोस्ती निभाने गए ना तो मुझसे दुश्मनी हो जाएगी। अय्यर, तुम अभी भीड़े भाई को फोन मत करो, वो भी बहुत गुस्से में है। अगर गलती से भी पोपट भाई उनके हाथ में लग गए ना तो। करेक्ट बबीता, आत्माराम बहुत गुस्से में। अभी अगर पोपटलाल उसके हाथ में लग गया तो बिना रस के रसगुल्ला बना देगा, चटनी बना देगा वो पोपटलाल की। और आत्माराम ने तुमको मेरे घर पर देख लिया तो हमारे रिलेशन का चटनी बन जाएगा। अय्यर भाई चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर से जा रहा हूँ। मेरे घर की चाबी दीजिए। हमारे घर का चाबी आत्माराम के पास ही है। और तो और भीड़े भाई ने अपना ताला आपके घर पे लगा दिया है ताकि आप घर पे ना जा सको। हाँ। ये क्या मुसीबत है। मैं अपने घर पे नहीं जा सकता, टेरेस लॉक है, आपके घर में नहीं छिप सकता। और तो कहाँ जाऊँ मैं? अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे पे क्यों भड़कता है? मैं आप पे नहीं भड़क रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि अभी कहाँ जाके छिपूं। और हाँ, प्लीज आप लोग भीड़े को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, प्लीज। क्या अजीब प्रॉब्लम में फंस गए हम। भीड़े भाई ने कहा पोपट भाई के बारे में उनको बताए, और पोपट भाई बोल रहे कि भीड़े भाई को कुछ भी ना बताए। क्या करें हम? लेकिन बबीता, मेरा मन तो कहता है कि हमको आत्माराम को बता देना चाहिए कि पोपटलाल यहाँ पर आया था। वैसे तो भीड़े भाई से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, पर अभी के लिए हमें सच छुपाना पड़ेगा। आत्माराम का गुस्सा देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने में ही समझदारी है। पता नहीं भीड़े भाई का गुस्सा कब शांत होगा। आई एम श्योर बबीता, जब तक पोपटलाल नहीं मिलेगा आत्माराम का गुस्सा शांत नहीं होगा। अरे भाई, मैं शाम से दुकान पे खड़ा हूँ, मैंने पोपट भाई को बाहर जाते हुए नहीं देखा। पक्का? हाँ, 100% पक्का। खाओ मेरी कसम। अरे भाई, चलो आपकी कसम, पोपट भाई को बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन अब्दुल, ओहो, अब्दुल भाई कसम खा के बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो नहीं देखा ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना माधवी कि उसका ध्यान नहीं और पोपटलाल भाग गया हो यहाँ से। तो उनको कैसे पता होगा? माधवी भाभी, मुझे पक्का पता है कि पोपट भाई यहाँ से बाहर नहीं गए। अरे माँ, पोपट कुठे उडाला? चंपो, कमाल है, भीड़े भाई को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। तुमने यहाँ से पोपटलाल को भागते हुए देखा बाहर? नहीं। सॉरी अब्दुल भाई, पर आज ये इतने गुस्से में है ना, आप पर क्या, आज तो ये मुझ पर भी भरोसा नहीं करेंगे। पता नहीं ये पोपट भाऊजी कहाँ है। कहीं से आवाज आई ना। वो शायद क्रिकेट होंगे, मच्छर क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो छड़ रहा है यार, तू टेंशन ना ले।
ये जरूर वो देख, वहाँ देख। वहाँ क्या है? नहीं, वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खड़े खड़े थक जाओ यार, वहाँ बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पापा ने बोला है कि यहीं पे रहना है। अरे यार नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वहाँ पे बैठते ना यार, प्लीज। बैठते ना यार सोनू, वहाँ पे क्या बैठते प्रॉब्लम हैं, होगा? मेरा भी पैर दुख रहा है यार। चल 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 ना, चल 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 यार, चल, कुछ नहीं होगा यार, चल यार, प्लीज कुछ नहीं होगा यार, आना। पोपट भाई, दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पंगा तो भिड़े और पोपट लाल के बीच में, तो मेहता साहब इतना टेंशन में क्यों है? वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि गेहूं के साथ साथ गुड़ भी पिसता है। जी हाँ, पोपटलाल और भिड़े के पंगे में मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल इस वक्त मेरे घर पे है और भिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पे है। वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, पोपटलाल की तकदीर कब तक उसका साथ देगी? अय्यर के घर से तो वो बच के निकल आया, लेकिन इस वक्त मेरे घर पे क्या मैं उसे भिड़े से बचा पाऊंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर जानता हूँ कि आज रात को गोकुल धाम में भागम भाग होने वाली है। भाई, मेरे आंगन में तो मुसीबत सामने से आकर बैठी है, लेकिन आपके आंगन में हंसी उठा के ही आएंगे। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम्हारे यहाँ छुपा तो नहीं है पोपटलाल? नहीं। क्या कर रहे हो भिड़े भाई? देख रहा हूँ भाई। इधर नहीं है। मेहता साहब। अरे आओ पोपटलाल, मैंने एक मस्त कविता लिखी है। अरे अभी कविता छोड़िए, मेरा मतलब है कविता रहने दीजिए, मेरी दुनिया हिल गई है। क्या हुआ? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले मुझे आपके घर में कहीं छुपाई है। क्यों? अरे पोपट भाई, अरे वो भिड़ा है ना, भिड़ा है। वो आज शिक्षक से शिकारी बन गया है। वो धोखा लेकर मेरे पीछे पड़ा है, मुझ पर हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। अरे पर भिड़े भाई आप पर हमला क्यों करना चाहते हैं? पहले पोपटलाल से पूछो कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि भिड़े बिना किसी बड़ी वजह के शिक्षक से शिकारी नहीं बन सकता। मेहता साहब, दरअसल क्या है, वो हुआ यूं कि ओ, पोपटलाल कंफर्म सोसाइटी के बाहर नहीं गया, मतलब वो गार्डन है तो मंदिर में छुपा होगा। अरे 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 भिड़, पोपट भाई, पोपटलाल कहाँ छुप कर बैठे हो? पोपटलाल, ओ पोपटलाल, तुम सब यहाँ ही पे? अरे एक जगह क्या मतलब है ढूंढ के? मुझे काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं मंदिर में देखता हूँ। हाँ ठीक है। पोपट भाई, गया कहाँ ये? अरे ये पोपटलाल इंसान है, रियल पोपट थोड़ी जो झाड़ पे देख रहे हो। डर के मारे ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। कौन है? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल। पोपटलाल, पोपटलाल बाहर आओ। मैं हूँ भिड़े भाई। ये गया कहाँ पोपट? ढूंढो। अरे ये यही क्यों आना है तुम्हें? पोपटलाल, गार्डन में भी नहीं है, इसीलिए भिड़े खूंखार शेर की तरह मुझे ढूंढ रहा है। तो ढूंढेगा ही ना, तुमने हरकत ही ऐसी की है। पोपट भाई सॉरी, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब भिड़े ने तुम्हें मना किया था तो तुम्हें विद्या के गांव नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है इसने। अरे मेहता साहब, अगर कोई रास्ता भटक रहा हो तो उसको सही रास्ता दिखाना अच्छी बात नहीं है। अरे तो विद्या और उसके परिवार को सही रास्ता उसके रिश्तेदार दिखाएंगे, भिड़े दिखाएगा। तुम क्यों सही रास्ता दिखाने गए? क्योंकि मेरे लिए शादी का मामला था। अंजलि भाभी, अगर मुझे मेरी शादी के लिए कोई चांस दिखे तो मुझे चांस नहीं लेना चाहिए, आप ही बताइए। पोपट भाई, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बात हमारे लिए सही हो वो किसी दूसरे के नजरिए से गलत हो। हाँ, जैसे तला हुआ खाना मेरी नजरों में सही है लेकिन अंजलि की नजरों में नहीं है। तारक,
तला हुआ खाना गलत ही है। अरे कैसे गलत है? अरे रुकिए रुकिए भाई, आप लोग कहाँ, अभी अभी ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ सॉरी सॉरी पोपटलाल, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बात का किसी पे क्या असर होगा, किसी का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा, ये सोच समझ कर ही हमें आगे का कदम उठाना चाहिए। सॉरी सॉरी, माना कि मैं आपकी नजरों में गलत हूँ, लेकिन अभी आप दोनों मुझे अपने घर में छुपा दीजिए और वचन दीजिए कि अगर भिड़े यहाँ आया तो उसे नहीं बताएंगे कि मैं आपके घर में छिपा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ बुलवाओगे? बस ना मेहता साहब, अपने परम मित्र जेठालाल के लिए तो आपने कितनी बार भर भर के झूठ बोला। चलिए, मैं आपका परम नहीं लेकिन मित्र तो हूँ। और बाहर का मसालेदार खाना खाने के लिए अंजलि भाभी से आपने कितनी बार झूठ बोला है। वो उस दिन किस दिन? अरे नहीं नहीं अंजलि, कुछ नहीं कुछ नहीं। ये पोपटलाल, तुम वहां की बात कहां लेके जा रहे हो? खुद फंसे हो तो मुझे भी बता रहे हो। अब तो मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। देखिए, अगर भिड़े यहाँ आया और आपने उसे मेरे बारे में बताया तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल। पोपटलाल बाहर नहीं गया है, मंदिर और गार्डन में नहीं है, मतलब वो पक्का सोसाइटी में ही कहीं है, लेकिन वो भागने की कोशिश कर सकता है। अब्दुल, हाँ, एक काम करना, सोसाइटी के गेट पे ताला मार दो और तुम वहीं पे खड़े रहना। जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना, कर ला? ओके बड़े भाई। हाँ। अरे लवकर जाए। ओ जातो जातो। पोपटलाल कहाँ हो तुम? आई, पापा के हाथ से धोखा ले लो ना। हाँ बरोबर। धोखा दीजिए। क्यों? वो आपके हाथ दर्द कर रहे होंगे ना? नहीं नहीं, मेरा कोई हाथ दर्द नहीं कर रहा है। दर्द तो अभी पोपटलाल को होने वाला है। उसने मुझे बहुत मानसिक दर्द दिया है और मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन विद्या और मामा को। हो ना हो पोपटलाल जरूर सोसाइटी में ही छुपा हुआ है। गोली गोगी, अभी हमें पोपटलाल ढूंढना मिशन स्टार्ट करना है। कर ला ना? ए कर लगी ने? हाँ, तुम दोनों यही सोसाइटी में रहना। जैसे ही पोपटलाल आते हुए दिखे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। कर ला? अरे कर लगी ने? हाँ माधवी, मेहता साहब के घर चलते। वो सलाह मशवरा करने के लिए जरूर उनके घर पे गया होगा। चलो। नहीं नहीं, भिड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर पर मत जाइए। क्यों? डर लग रहा है, पोपट अंकल मिल गई तो। क्या? डर लग रहा है आपके गुस्से से। आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। तो अभी देख लिया ना? पोपटलाल मिलने दो, इससे डबल गुस्सा देखोगे मेरा। पापा, आप गलत नहीं हो, पर आपका इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मेहता अंकल के घर मत जाइए। हाँ, अरे पर क्यों? भिड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर, जेठा अंकल के घर, सोडी अंकल के घर, मेरे घर, कहाँ कहाँ घूमोगे? तो पोपट अंकल को कहाँ कहाँ ढूंढोगे? थक जाओगे। आप तो थकोगे ही, लेकिन साथ में माधवी आंटी और सोनू भी थक जाएंगे। हाँ भिड़े अंकल, आप घर जाकर आराम कीजिए। आज नहीं तो कल पोपट अंकल गोकुलधाम सोसाइटी आ ही जाएंगे। गोड बघा बेचारे कितनी चिंता कर रहे हैं आपकी। थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन अभी मेरी चिंता प्राथमिकता नहीं है। पोपटलाल को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है। कर ला? और तुम दोनों चौकन्ने रहना। जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना। और सोनू, तुम भी यही रुकना। हाँ चलो माधवी। देखो पोपटलाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो लूट है, टूट जाएगी। ये पक्का भिड़े ही है। अब रुको यार, मैं देखता हूँ। ये तो सचमुच भिड़े ही है। पोपटलाल कहाँ गया? अरे मैं यहाँ हूँ, अब क्या करें? कहाँ छुपू?
अरे पहले ये बेल बंद कीजिए। बेल बंद करने से भिड़े थोड़ी ना चला जाएगा। अरे मैं बेडरूम में छिप जाता हूँ। वहाँ पे मत छुपिए, अगर उन्हें वहाँ पर चेक कर लिया तो कहाँ छुपो? पोपट भाई यहाँ आप राइटिंग टेबल के नीचे छुप जाइए। हाँ, वो सेफ है। थैंक यू अंजलि भाभी। माधवी, मेहता साहब इतनी देर से दरवाजा नहीं खोले, मतलब नक्की पोपटलाल अंदर होगा। हो सकता है वो दोनों बाहर गए हो या तो सो गए हो। यार न लेना न देना, गले में मुसीबत का कहना। तारक, आपको ऐसी सिचुएशन में भी कविता सूझ रही है? अरे भिड़े को क्या जवाब देंगे? मैं सोच रहा हूँ कि दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। यार सोनू, भिड़े अंकल तो बहुत गुस्से में है। बोले तारक, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे बड़े भाई बेल बजाते रहेंगे। कहाँ फंसा दिया पोपटलाल? अरे भिड़े, क्या हो गया? इतनी रात गए और हाथ में धोखा क्यों लेकर आए हो? तो मेहता साहब, मुझे आपसे एक गंभीर विषय पे बात करनी है। अच्छा चलो। नहीं, यहाँ नहीं, आपके घर में। आइए। सॉरी या ना। भिड़े भिड़े, क्या हुआ? क्या जरूरी बात करनी थी और किसे ढूंढ रहे हो? पोपटलाल को। मेहता साहब, ये पोपटलाल ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। आज पोपटलाल की वजह से मेरे मामा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया है। पता है? मेरा मतलब है कि पता है कि गोकुल धाम में ऐसी हरकत पोपटलाल ही कर सकता है। वैसे पोपटलाल ने ऐसा क्या किया कि मामा के सामने तुम्हारा सर शर्म के मारे झुक गया? अरे क्या बताऊं मेहता साहब। बोले अगर पोपट अंकल मेहता अंकल की खिड़की से बाहर निकले और सोनू ने देख लिया तो? बाप रे, अगर ऐसा हुआ ना तो हम पोपट अंकल की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बुरे फंसेंगे पोपट अंकल। और इसीलिए मैं पोपटलाल को ढूंढ रहा हूँ। पोपटलाल यहाँ पे आया है? नहीं, वैसे पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया उन्होंने। लेकिन अंजलि, शादी की बात जब आती है ना तो पोपटलाल कुछ भी कर सकता है। पोपट भाई आपको, मतलब पोपट भाई को ये समझना चाहिए था ना कि उनकी ऐसी हरकत से मामा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। छे मत अंजलि भाभी, मामा के रिएक्शन से तो हम पर बिजली गिरी है, बिजली। मामा ने रिश्ता तोड़ दिया है हमसे। और ये जब बात दिमाग में आती है ना मेहता साहब, तो बहुत दर्द होता है। पोपट भाऊजी की इस हरकत से मामा को बहुत बुरा लगा है और हमें भी। माधवी भाभी, हम समझ सकते हैं। अब जो हुआ सो हुआ। हम पोपट भाई को समझा देंगे कि वो विद्या के मामा से और आपसे माफी मांग ले। नहीं अंजलि भाभी, विद्या के मामा नहीं, मामा मेरे, विद्या मामा की बेटी है। हाँ, मतलब आप सबसे माफी मांग ले। नहीं, पोपटलाल को माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। उसे पहले मैं सजा दूंगा, फिर उसे शिवगंगा गांव लेके जाऊंगा मामा के पास। पोपट अंकल, कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी। आप दोनों प्लीज सच सच बताइए, पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है ना? नहीं भिड़े। पक्का? भिड़े, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है मेहता साहब। आप मेरी कसम खा के कहिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है।
क्या भिड़े, तुम शिक्षक हो और तुम ये कसम वसम की बात कर रहे हो? मेहता साहब अभी वो सब छोड़िए, आप मेरी कसम खा के बोलिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा। भिड़े, मैं कोई कसम नहीं खाने वाला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो खुद अंदर जाके देख लो, और अगर पोपटलाल छुपा है तो ढूंढ लो। अरे मेहता साहब, मुझे बचा रहे हो कि फंसा रहे हो? हाँ माधवी भाभी, अगर आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है तो फिर आप तसल्ली कर लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम लोग आपका घर नहीं देखना चाहते हैं। अहो, बोला ना काहीतरी। हाँ नहीं भरोसा तो है, लेकिन फिर भी मेहता साहब, अगर पोपटलाल यहाँ पे आए तो उसे प्लीज मत छुपाना, मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, आपको मेरी दोस्ती का वास्ता। हाँ हाँ भिड़े, बिल्कुल। आज तुम्हें पोपटलाल को ढूंढ के रहूंगा। मुझे पता है वो सोसाइटी में ही कहीं है। अगर सोसाइटी में से किसी ने उसका साथ दिया तो मैं उसको भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन भिड़े, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पोपटलाल सोसाइटी के बाहर भाग गया हो। नहीं नहीं भाग सकता मेहता साहब, मैंने अब्दुल को बोला कि गेट बंद करके वहीं पे रुके, और टप्पू सेना को भी बोला है कि यहाँ वहां नजर रखे, जैसे ही पोपटलाल दिखेगा मुझे इन्फॉर्म कर दे। पोपट भाई तो टप्पू सेना की फेवरेट अंकल है। नहीं, लेकिन सोनू है ना गोगी कोली के साथ। हाँ, सोनू तो मुझे इन्फॉर्म कर ही देगी ना। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं आज। चल माधवी। पोपटलाल, बाहर आओ, बाहर आओ। बोली, पोपट अंकल पकड़े गए होंगे क्या? मुझे कैसे पता? पोपटलाल गया कहां? ए गोली गोगी, अरे तुम लोग जब भी मैं तुम लोग के पास आऊं तुम लोग पीछे क्यों जाते हो? क्या? अभी मैं तुम दोनों को जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। क्या? ये पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ? तो क्या सुना नहीं दिया? मैंने पूछा पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ 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 हाँ। तुम दोनों को मैंने बोला है कि पोपटलाल दिखते ही मुझे इन्फॉर्म करना। तो अभी पोपटलाल अगर तुम लोग को दिखे तो तुम मुझे बताओगे या अपने फेवरेट अंकल का साथ दोगे? भिड़े अंकल, ये भी कोई पूछने की गल है? आगे तो बोलो, उसका मतलब क्या हुआ? साथ दोगे कि नहीं दोगे? भिड़े अंकल, हम झूठ का साथ कभी नहीं देंगे। हम हमेशा सच का साथ देंगे। जो भी होगा आपको बता देंगे। हाँ हाँ हाँ। एक जगह तो देखनी रह गई। जेठा भाई दमन गए हैं। अरे वो मुझे पता है, मैं वरना देख रहा हूँ। पोपटलाल, सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ा, और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या सॉरी पोपटलाल? अगर भिड़े को पता चला होता कि हमने तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा है तो हमसे रिश्ता तोड़ देता। हाँ, ना तो हम झूठ छिपा पा रहे थे और ना ही सच बता पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। अरे भिड़े भी मेरे परिवार का हिस्सा ही है, लेकिन अभी हालात ही कुछ ऐसे हो गए तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े के पास जाओ और माफी मांग लो। वो डांटेगा, गुस्सा होगा, लेकिन तुम्हारा टेंशन तो दूर हो जाएगा। नहीं 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 मेहता साहब, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि आज मुझे किसी भी प्रकार के घर्षण से दूर रहना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कल सुबह तक मैं भिड़े के सामने नहीं जा सकता। और अगर कल सुबह भिड़े ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हारा टेंशन और नहीं बढ़ेगा। अरे आप पोपट भाई का टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। मैं पोपटलाल का टेंशन बढ़ा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि भिड़े अभी भी पोपटलाल को ढूंढ रहा होगा। हाँ, ये भिड़े शांति से बैठने वालों में से नहीं है। दोस्तों, पोपटलाल का नसीब जोर पर है या मेरा ये तो पता नहीं, लेकिन पोपटलाल मेरे घर पे नहीं पकड़ा गया। कभी कभी व्हाइट बॉल पे 6 लग जाता है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि भिड़े ने पोपटलाल के घर के बाहर ताला लगा दिया है और सोसाइटी के गेट पे भी ताला लगा दिया है, यानी कि पोपटलाल अपने घर भी नहीं जा सकता और सोसाइटी के बाहर भी नहीं जा सकता, और भिड़े के डर की वजह से मेरे घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए और वहां पे पुलिस वाला ना हो तो हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। मैं भिड़े और पोपटलाल के बीच में ठीक इसी तरह से फंस गया हूं।
क्योंकि पोपटलाल नाम की आफत मेरे घर पे छुपी हुई है और भिड़े नाम की आफत बाहर सोसाइटी कंपाउंड में घूम रही है। अब देखना यह है कि क्या मैं पोपटलाल को भिड़े से बचा पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, भिड़े और पोपटलाल का आमना सामना होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका सामना सिर्फ और सिर्फ हंसी से होगा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल, कहाँ हो तुम? अरे कब तक छुपोगे मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा, आज तुम बचोगे नहीं। पूरी रात जागना पड़े तो जागूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मैं। ये टीवी में नहीं देखा मैंने। पोपटलाल, तुमने विद्या के गांव जाकर बहुत गलत किया है। अरे मेहता साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। भले दूसरों की नजर में मैं गलत हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी कल सुबह जाके मैं भिड़े को सॉरी बोल दूं, और जरूरत पड़ी तो विद्या जी के गांव जाकर उनसे भी माफी मांग लूंगा और भिड़े के मामा मम्मी से भी माफी मांग लूंगा। अरे नहीं पोपट भाई, आप विद्या के गांव मत जाना। एक बार गए थे तो इतना सब कुछ हुआ, दोबारा वापस जाएंगे तो आफत आ जाएगी। हाँ पोपटलाल, अभी कोई भी कदम उठाओगे तो सोच समझ के उठाना। तुम्हारे एक गलत कदम की वजह से हम यहाँ दुविधा में फंस गए। सच छुपा नहीं पा रहे और झूठ का बोझ उठा नहीं पा रहे। ठीक है, मैं आपकी दुविधा अभी दूर कर देता हूँ। अच्छा, कैसे? तो भिड़े अभी भी बाहर खूंखार शेर की तरह मुझे ढूंढ रहा हूँ। अब बाहर जाकर कंपाउंड क्लियर करवा दीजिए, मैं कहीं और जाके छिप जाता हूँ। और अगर भिड़े भाई ने आपको देख लिया तो? नहीं पोपट भाई, आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। आप आज की रात यहीं छुप जाइए। थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टेंशन दे दिया, अब और टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। मेहता साहब, आप प्लीज कंपाउंड क्लियर करवाइए, मैं कहीं और जाके छिप जाता हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाके भिड़े और बाकी सबको कंपाउंड से दूर भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोली, मेहता अंकल पोपट अंकल को अपने घर में ही छुपा कर रखे तो अच्छा है। हाँ यार, बस आज की रात निकल जाए। अरे भिड़े, हाँ, भिड़े क्या हुआ? पोपटलाल का कुछ पता चला? नहीं ना, लेकिन जाएगा कहाँ बच के? सोसाइटी में कहीं छुपा है, मिलेगा मिलेगा। भिड़े, यहाँ खड़े रहने से पोपटलाल थोड़ी ना मिलने वाला है। तुमने मेरे घर पे चेक किया, अय्यर के घर पे चेक किया, बराबर? हाँ मेहता अंकल, इनफैक्ट गेट पर, गार्डन में, मंदिर में भी देख लिया। तो तुमने बाकियों के घर और क्लब हाउस में चेक किया? नहीं, बाकी है। अब यहाँ खड़े रह के क्या फायदा? पोपटलाल थोड़ी ना आके बोलेगा कि मैं यहाँ छुपा हूँ। तुम जाके क्लब हाउस में चेक करो। चलो चंगा है, मेहता अंकल पोपट अंकल के फेवर में। बड़े, तुम क्लब हाउस जाओ, तब तक मैं तूफान एक्सप्रेस में फोन करके पूछता हूँ कि अगर पोपटलाल वहां तो नहीं, और अगर पोपटलाल वहां हुआ तो उसे बहला फुसला के यहाँ बुला लो। हाँ, ये करेक्ट है। मैं ढूंढता हूँ क्लब हाउस में, आप फोन कीजिए। गोगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके मदद करो, जाओ। हाँ हाँ। बोली, लगता है मेहता अंकल को पता नहीं है कि हम भी पोपट अंकल के सपोर्ट में हैं। हाँ, चल 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 चल। पोपटलाल, मैंने भिड़े और बाकी सबको क्लब हाउस की तरफ भेज दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम बाहर जाके छुप सकते हो, ठीक है? थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और भिड़े के झगड़े में आप लोगों को टेंशन हो। चलता हूँ मैं। ध्यान रखना। पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ छुपे? बाहर निकलो। मैं जानता हूँ तुम क्लब हाउस में ही छुपे हो, बाहर निकलो पोपटलाल। कहाँ जाऊँ, कहाँ छुपूं? किसी और के घर जाकर छुपा और भिड़े को पता चलेगा तो वो उनसे भी रिश्ता तोड़ देगा। नहीं नहीं, मैं अपने गोकुल धाम वालों को और धर्म संकट में नहीं डाल सकता। कहाँ जाऊँ?
देखता हूँ बाहर जाने का मौका है या नहीं। चलो ढूंढते हैं। अरे तुम भी ढूंढो ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी। अब्दुल, अब्दुल से कैसे बचूं? अब्दुल को पटा के गेट के बाहर भाग जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर अब्दुल ने गेट नहीं खोला और भिड़े को आवाज लगा दी तो पकड़ा जाऊंगा। वहां जाने में भी खतरा है। बोला तुम थे अंदर? हाँ। पोपट अंकल को ढूंढना है ना? हाँ ढूंढो ढूंढो। अच्छा गोळ्या, अगर तुम मुझे तुम्हारे फेवरेट पोपट अंकल को ढूंढ के दोगे ना, तो मैं तुम्हें 12 इंच का डबल नहीं ट्रिपल चीज पिज्जा खिलाऊंगा। रिश्वत दे रे, काय झालंय यांना? अरे हाँ, जेठालाल के घर जाता हूँ, वो मुझे छिपा भी देगा और भिड़े से भिड़ने में मेरा साथ भी देगा। नहीं गोली, नहीं क्या नहीं? मतलब मैनू नहीं लगता कि आप गोली को सचमुच में पिज्जा खिलाओगे। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं खिलाऊंगा, है प्रॉमिस। ढूंढो ढूंढो, शाबाश ढूंढो। चल भाई भैया, या लवकर या। अरे यहाँ तो ताला है। जेठालाल, ये ताला तुम्हारे घर पर नहीं मेरे भाग्य पर लगा हो ऐसा लग रहा है। आज ही जेठालाल और चाचा जी को कहीं बाहर जाना था। अब कहाँ जाऊं? सोसाइटी ऑफिस। यहाँ पे पोपटलाल ये कहाँ है पोपटलाल? नहीं, वो हमारे फेवरेट स्ट्राइकर मिल गया। अरे तुम्हारे फेवरेट अंकल को ढूंढना है, स्ट्राइकर को नहीं। सोसाइटी ऑफिस का ताला ही तोड़ देता। नहीं, ताला तोड़ने की आवाज आएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। चाहो, उसपे बेचारे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो आप? नहीं सॉरी, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं निकालना है। मुझे अपना गुस्सा जमा करके रखना है ताकि मैं एक साथ पोपटलाल पे निकालूं। यहाँ छिप जाता। नहीं, यहाँ दिख जाऊंगा। आई, बाबा तो पोपट अंकल के दुश्मन ही बन गए। वो काय? ये पिलर भी सेफ नहीं है। पोपटलाल, क्लब हाउस में कहाँ जा रहे हो? वहीं खतरे की घंटी है। तारक, अब क्या होगा? मुझे पोपट भाई की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अंजी, मैं बस इतना जानता हूँ कि पोपटलाल ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी पर चल रहा है। अब नीचे गिरेगा या बचेगा ये उसका भाग्य तय करेगा। पता नहीं किस कोने में छुपा है ये। फ्रेंड्स, पोपट अंकल मिल गए ना तो ये क्लब हाउस एक्शन हाउस बन जाएगा। अरे सोनू, तू टेंशन मत ले, पोपट अंकल नहीं मिलेंगे। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि पोपट अंकल क्लब हाउस में है ही नहीं, कैसे मिलेंगे? ये सखाराम समझा ना, भेड़े को पीछे पड़ गया है। इधर भी उसकी नजर पड़ सकती है। यार के पीछे छिप जाता। तारक, बाहर क्या हो रहा होगा? अगर पेड़े भाई और पोपट भाई आमने सामने आ गए तो गोकुल धाम का कंपाउंड रणभूमि में बदल जाएगा। बस तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल भिड़े को ना मिले। नहीं, ये भिड़े की विंग में जाने का रास्ता है और यहाँ सखाराम। इन दोनों के बीच में छिपना खतरे से खाली नहीं है। आहो, देख लिया ना सब जगह? नहीं, सब जगह कहाँ देख ली मैंने, अभी तक बाकी है। एक भी जगह नहीं छोड़ूंगा मैं पोपटलाल। कहाँ जाऊं? कोई छिपने की जगह मिल ही नहीं रही है। अब आते भाई को परेशान करना ही पड़ेगा। उनको समझाना पड़ेगा कि उनके घर में मुझे कहीं छिपा दे और भिड़े को किसी भी तरह पता न चलने दे। अरे हा माणूस गेला कुठे? नहीं है वो क्लब हाउस में। हाँ ठीक है, क्लब हाउस में नहीं, लेकिन कहीं तो होगा ना। एक काम करता हूँ, पहले मेहता साहब से मिलता हूँ। वो तूफान से फोन करने वाले थे ना, पूछता हूँ क्या हुआ।
घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ तो हाथी भाई पेशेंट को चेक कर रहे हैं। क्या करूं? पेशेंट के जाने का वेट करूं? नहीं, तब तक भिड़े यहाँ आ गया तो सोडी का घर जाना। तारक, पोपट भाई कहाँ छुपे होंगे? पता नहीं अंजलि, हो सकता है उसे सोसाइटी में छुपने की जगह मिल गई हो, या फिर अब्दुल को अपनी तरफ करके सोसाइटी का गेट खुलवाकर कहीं बाहर भाग गया हो। चाहे जहाँ भी हो, बस पोपट भाई भिड़े भाई के हाथ ना लगे। अरे बाप रे, ये भिड़े अंकल मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? कोई पोपट अंकल मेहता अंकल के घर से निकलकर तेरे घर पे ना छुपे हो? ये बाप रे, आई होप ऐसा ना हुआ हो यार। घबराने की कोई बात नहीं। पोपटलाल, पोपटलाल, भिड़े मास्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पेशेंट डर गया। सॉरी। देखिए, आप डरिए मत, ये मेरे पड़ोसी है। भिड़े भाई ये क्या है? आपके हाथ में धोखा? हाँ भिड़े मास्टर, क्या बात है? तुम इतने टेंशन में लग रहे हो। मुझे बताइए कि पोपटलाल आपके घर पे आके छुपा है? नहीं तो पोपटलाल भाई हमारे घर में क्यों छुपेंगे? हाँ, वो मैं बाद में बताता हूँ, लेकिन पक्का यहाँ पे नहीं आया वो। नहीं। भिड़े मास्टर, बात क्या है? अरे भाई साहब, आपने इस व्यक्ति को यहाँ पे भी आते हुए देखा? ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं। बात विश्वास की नहीं है कोमल भाभी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप दोनों का ध्यान और पोपटलाल यहाँ पे आ गया हो। भाई साहब, मैं यहाँ कब से हो, कोई नहीं आया यहाँ पे। अहो, सॉरी वंस अगेन। कमाल है, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बैठ। हाँ, मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ। मिले पोपट अंकल मिले। नहीं ना, तुम्हारे घर में भी नहीं है वो। समझ भी नहीं आ रहा है गया कहाँ। अरे हाँ, मुझे मेहता साहब से पूछना है ना कि तूफान इसमें फोन करने के बाद क्या पता चला। तारक, पोपट भाई कहाँ छुपे होंगे? पता नहीं अंजलि, हाथी भाई के घर, सोडी के घर, कंपाउंड में, टेरेस पे, कहीं भी हो सकता। बस अगर पोपट भाई हाथी भाई या सोडी भाई के घर छुपे हो तो वो उन्हें सुबह तक अपने घर पर छुपा ले। पोपट भाई कहाँ भी हो, बस भिड़े भाई के सामने ना आए। हाँ अंजलि, बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल छुपा रहे, फिर तो खुद ब खुद वो भिड़े के सामने आ जाएगा। हाँ, होपफुली जैसे ज्योतिष जी ने कहा था कि पोपट भाई पर कोई घर्षण ना आए और सुबह ये टेंशन दूर हो जाए। अंजलि, ये टेंशन ज्वालामुखी जैसी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। शाहो, पढ़ू जरा। ये भिड़े ही होगा, चलो। क्या हुआ भिड़े, पोपटलाल मिला क्लब हाउस में? नहीं, क्लब हाउस में नहीं मिला। आपकी बात हुई तूफान एक्सप्रेस में? हाँ, मैंने तूफान एक्सप्रेस में फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि सुबह से पोपटलाल वहां पर आया नहीं। क्या? पोपटलाल गीला गुटे भाई, आपके गुस्सा होने से पोपट भाई मिल थोड़ी ना जाएंगे। अंजलि भाभी, ये बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई सोसाइटी के बाहर गए हो। अंजलि भाभी, ये भी बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। अरे माधवी, तुम्हारी सुई एक ही जगह पे क्यों अटकी हुई है? तुम उसको क्यों बार बार बाहर भेज रही हो? अंजलि भाभी, पोपटलाल बाहर जा नहीं सकता क्योंकि अब्दुल ने गेट पे ताला मारा है और वो वहीं खड़ा है। तो गार्डन कूद के जा नहीं सकता और अपने घर पे बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपने घर का ताला उसके घर पे मारा है। वो है तो सोसाइटी में ही, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। भिड़े, इतना दिमाग पे जोर मत दो, शांत हो। हाँ बाबा, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, आप शांति से घर पर जाकर सो जाइए।
वैसे भी कल जब पोपट भाई 9 बजे आपके सामने आएंगे तब आप उनसे पूछ लेना। सुबह 9 बजे? वो 9 बजे मतलब आपको पता है पोपटलाल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर? वो एक्चुअली क्या हुआ कि पोपटलाल आज सुबह आया था ज्योतिष की बात करने के लिए, तो अंजलि ने उससे कहा कि चाय पी लीजिए। तो पोपटलाल ने कहा कि वो कल सुबह 9 बजे आके चाय पिएगा। तो मुझे लगता है कि यही बात अंजलि के दिमाग में रह गई होगी, इसलिए ये कहा है ना अंजलि? हाँ, इसलिए मैंने कहा। मस्त संभाला मेहता अंकल। अंजलि भाभी, मेहता साहब, आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, विश्वास करो हमारा। अरे तो ये पोपटलाल गया कहाँ? अरे ये भी तो हो सकता है कि पोपटलाल जेठालाल के घर में छुपा हो। और जेठा भाई दमन गए हैं ना। अरे वो दमन गया है माधवी, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि पोपटलाल ने मेहता साहब से चाबी ली हो और अंदर छुप गया हो। इतना कहने के बाद भी तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है ना? अंजलि, जाओ जाके चाबी लेके। सॉरी मेहता साहब, आज ना ये इतने गुस्से में है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है। किसी पे विश्वास नहीं कर। ये लो चाबी और जाओ जाके तसल्ली कर लो, और आते वक्त दरवाजा ठीक से लॉक करके आना। हाँ। पोपटलाल, पोपटलाल बाहर निकलो, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर निकलो। तो कुटे हो तुम? टपुकर में चेक करो, तुम किचन चेक करो। नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। तुम किचन में जाओ, तुम टपुकर में जाओ। पोपटलाल, मिला? नहीं है, तो किचन में भी नहीं है। मिला कुटे महा। चला। क्या हो गई तसल्ली? कमाल है, अय्यर के घर पे नहीं है, आपके घर पे नहीं है, जेठा के घर पे नहीं है, क्लब हाउस में नहीं है, हाथी भाई के घर पे नहीं है, सोडी के घर। अरे वहां तो चेक किया ही नहीं मैंने। अरे हो सकता है वहां पे हो। पोपटलाल, ये पोपट अंकल भी ना मेहता अंकल के घर से निकलने के बाद मेरे घर पे नहीं जाना चाहिए था, टेरेस पे या कहीं और चले जाते। ये गोली गोगी, ये क्या बोल रहे हो? पोपटलाल हमारे घर पे कैसे हो सकता है? मेहता अंकल, आपको राज की बात बता देता हूँ। हमें पता है पोपट अंकल आपके घर आए थे छुपने। पोपट अंकल को आपके घर से भगाने के लिए तो आपने हमें और बीड अंकल को क्लब हाउस में भेजा। तुम दोनों को पता है कि पोपट भाई सोसाइटी में है? किसी को पता ना नहीं, लेकिन मैं और गोली भी शिवगंगा गए थे। मुझे पहले से ही शक था कि टप्पू सेना को इस बारे में पक्का पता हो। तारक, इन्हें तो सब कुछ पता है, और ये तो पोपट भाई के साथ शिव गंगा गए थे। अरे चुप चुप चुप, शांत हो जाओ सब लोग। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही रहो जैसे इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आपकी भी चुप, हमारी भी चुप। भगवान से ये प्रार्थना करो कि पोपटलाल सोडी के घर पे ना छुपा हो। सोडी, सोडी, ये दरवाजे की बेल खराब होने वाली है। सोडी, सोडी। बाबा, इतनी बार बेल बजाने के बाद भी अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला है, मतलब सोडी अंकल, रोशन आंटी घर पर नहीं है। अरे तो कहाँ गए? मना नहीं माहित। अरे हाँ, ये गोगी भी ना, मुझे बताना चाहिए था ना नीचे ही। दोस्तों,
जिस तरह से कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है और बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, ठीक उसी तरह से भिड़े पोपटलाल के पीछे लगा हुआ है। जब पोपटलाल सोडी के विंग में गया तो मुझे लगा शायद वो सोडी के घर गया होगा, लेकिन सोडी का घर तो बंद है, तो पोपटलाल गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोडी ने पोपटलाल को अपने घर पे छुपा दिया और कहीं बाहर चला गया? भाई सोडी ऐसा कर सकता है क्योंकि सोडी यारों का यार है। दोस्तों, भिड़े की तरफ से पोपटलाल ढूंढो अभियान नहीं रुकने वाला है, तो भिड़े पोपटलाल को कहां ढूंढेगा? वो ऐसी कौन सी तरकीब लगाएगा जिससे पोपटलाल उसे मिल जाए? दोस्तों, इस चोर पुलिस के खेल में आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमें बहुत टेंशन हो रही है। क्या होगा जब पोपटलाल और भिड़े का आमना सामना होगा? जो भी होगा, आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बारिश ही होने वाली है। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.